तो आज की क्लास में हम देखेंगे नैंड गेट। पहले हम समझते हैं कि नैंड गेट होता क्या है। तो नैंड गेट हमारा होता है नॉट गेट प्लस एंड गेट का जो कॉम्बिनेशन होता है, इनसे हमारा कौन सा गेट तैयार होता है यहाँ पर, नैंड गेट। और अब हम इसके सबसे पहले सिंबल की बात करते हैं। तो जो इसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का होता है जैसा हमारा किसका होता है, एंड गेट का होता है। क्योंकि एंड गेट के सिंबल में हमने देखा था इसका आकार कैसा होता है, डी के आकार का, क्योंकि हमारे जो एंड गेट के लास्ट में क्या आता है, डी आता है, और इसका सिंबल भी कैसा होता है हमारा, डी के आकार का। मगर इस सिंबल में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, और चेंजेस देखो ये होता है यहाँ पर इनपुट में, इसमें दो सिग्नल होते हैं, एक होता है हमारा ए और एक बी। तो इनपुट में सिग्नल में हम ए या बी में कुछ भी दे सकते हैं, वो हमारा जीरो भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए जो इसके आउटपुट है, यहाँ पर हमने ये नॉट का सिंबल लगा दिया है। क्या लगा दिया है, नॉट। मतलब जो हमको एंड गेट में आउटपुट मिलता था, अब उसका क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, उल्टा मिलेगा। क्लियर हो गया। जैसे कि हमने देखा था एंड गेट में क्या होता है, जब a इंटू बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या होता है यहाँ पर आंसर मिल जाता है। मगर यहाँ पर क्या होगा, जो हमें इसका आउटपुट मिलेगा वो एंड गेट के क्या होता है, अपोजिट होता है। अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो इसके फंक्शन क्या होता है, देखो आउटपुट y बराबर a इंटू बी, और इसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम इस प्रकार के बार का साइन, जिसका मतलब क्या होता है, नॉट। हमने देखा था, हमने क्या करा, देखो a और b की जब शादी होती है तो क्या होता है, बीच में किस चीज का सिंबल आता है यहाँ पर, एंड। तो इसलिए हम a एंड b लिखते हैं ना शादी के कार्ड में। उस प्रकार देखो इनके क्रॉस कराने पर क्या बनता है, तीसरा जनरेशन पैदा होती है। तो उस प्रकार ए और बी का जब क्रॉस होगा तो तीसरी जनरेशन पैदा होगी। इस जनरेशन को हमने यहाँ पर किससे दिखाते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस से, जिसको बोलते हैं इनटू यानी कि गुणा का चिन्ह। तो देखिए जो हमारा नैंड गेट का फंक्शन बनेगा, ये बनेगा ए इंटू बी, और ऊपर क्या लग जाएगा हमारा बार का साइन। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके आउटपुट की बात, यानी कि जो इसका ट्रू टेबल बनेगा। जो हमारी ट्रू टेबल की सारणी होती है सब में समान होती है, केवल नॉट गेट को छोड़कर। तो यहाँ पर याद करने का तरीका क्या होता है, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इस प्रकार हमें क्या मिलेगा, इसके बाद आउटपुट मिलेगा। अब देखिए हम इसके ट्रू टेबल की बात करेंगे, जो हमको आउटपुट में इसकी सत्य सारणी होती है। तो इस पर दो सिग्नल होते हैं ए और बी, जिनको हम बोलते हैं इनपुट। यहाँ पर हमने इस प्रकार से दिखा रखे हैं ए और बी, और वाई क्या होता है हमारा, आउटपुट। तो यहाँ पर हमारा वाई रहेगा आउटपुट। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो ये गेट हमारा एंड गेट का क्या होता है, सीधे अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। जब हम जीरो और जीरो की मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या मिलता है हमको, जीरो ही मिलता है। मगर यहाँ पर कि गुणा करने के बाद जीरो मिला, और नॉट लगाने के कारण ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जिसको हम लिखते हैं यहाँ पर एक। ठीक है। तो सिग्नल हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, ऑन का मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमको सिग्नल कौन सा मिलता है, ऑन का मिलता है, क्योंकि हमारा एक का मतलब ऑन होता है स्विच का कंडीशन, और जीरो का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। अब हम दूसरे टेबल की बात करेंगे इसके। देखिए जब हम 1 और 0 की क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या मिलता है हमको यहाँ पर, जीरो मिलता है। किस कंडीशन में, एंड गेट की कंडीशन में। मगर हमारे नैंड में क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट यानी कि एक हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम एक और जीरो की गुणा करेंगे नीचे वाले में, यहाँ पर भी जीरो मिलता है, और क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट एक हो जाएगा। अब लास्ट कंडीशन देखेंगे, जब हम एक और एक की गुणा करते हैं तो क्या मिलता है हमको, एक मिलता है, और एक का उल्टा क्या होता है हमारा यहाँ पर, जीरो। तो इस कंडीशन में हमारी क्या रहेगी, हमारा जो सर्किट रहेगा वो ऑफ रहेगा, बाकी तीनों कंडीशन में क्या रहेगा, हमारा सर्किट ऑन रहता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा नैंड गेट होता है, इसके हम सर्किट डायग्राम को समझते हैं कि किस प्रकार इसका हम सर्किट को तैयार करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर 250 वोल्ट की एसी सप्लाई ली है, और इसके श्रेणी क्रम में हमने क्या जोड़ दिया है, 10 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है, और इसमें हमने एक लोड लगा रखा है, और इस लोड में हमने लैंप यूज कर रहे हैं। और इसके समांतर क्रम में देखिए हमने दो स्विच यूज कर रखे हैं, S1 और S2। और जिस कंडीशन में हम यहाँ पर प्रतिरोध को नहीं लगाएंगे, उस कंडीशन में अगर हमारे दोनों स्विच ऑन रहेंगे तो क्या होगा, हमारा सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। तो इस शॉर्ट से बचने के लिए हमने यहाँ पर क्या करा है, 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस को लगाया है, जिससे क्या होता है, हमारा सर्किट पूरा काम करता है। अब हम इसको एक बार प्रैक्टिकली देख के चेक करते हैं। देखिए अब इसको हम सर्किट डायग्राम के अनुसार समझते हैं। तो हमने क्या कर रखा है, देखो यहाँ पर एक न्यूट्रल वायर ले रखी है इस प्रकार से, और इसको सीधे हमने लैंप से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद जो हमने स्विच S1 और S2 है, इस प्रकार से इसके इस क्रम में जोड़ दिए हैं। देखो S1 ये हमारा, और ये हमारा S2 स्विच है। और इसके ऊपर से देखिए हमने यहाँ पर एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, जो हमने इस प्रकार से इसमें दिखाया गया है। अब हम इसकी पहली कंडीशन की बात करते हैं।
तो पहली कंडीशन में देखो हम इनपुट में क्या देते हैं, इसको जीरो देते हैं दोनों को, तो हमारा आउटपुट क्या मिलता है, वन मिलता है। यानी कि जीरो का मतलब क्या है, दोनों हमारे स्विच ऑफ रहेंगे। उस कंडीशन में हमारा लैंप क्या होना चाहिए, ग्लो होना चाहिए, क्योंकि आउटपुट हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, ऑन कंडीशन में मिल रहा है। इसको यहाँ पर से सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं। सिंगल फेज की सप्लाई देने के बाद इसको स्विच को ऑन करेंगे। तो ऑन करने में देखो हमारा लैंप इस प्रकार से ग्लो हो रहा है, क्योंकि देखो हमारा जो स्विच वन है और स्विच टू है दोनों ऑफ कंडीशन में है। तो इसका सिग्नल भी हमारा जीरो है, इसका सिग्नल भी हमारा क्या यहाँ पर जीरो है। तो उस कंडीशन में हमको आउटपुट क्या मिलता है, यहाँ पर हाई मिलता है, यानी कि ऑन कंडीशन का मिलता है, जिससे हमारा लैंप क्या होता है, ग्लो होता है। अब इसके हम सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे। उसमें क्या करा हमने, देखो एक स्विच को हमने ऑन ऑफ करा है। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है, देखिए पहला स्विच हमारा ऑफ कंडीशन में है और दूसरा स्विच को क्या करते हैं हम ऑन करते हैं। तो उस कंडीशन में हमको आउटपुट क्या मिलता है, ऑन का मिलता है, यानी कि हाई मिलता है। तो हमारा इस स्विच फर्स्ट को हम ऑफ रहने देते हैं और स्विच सेकंड को क्या करेंगे, हम ऑन करेंगे। तो ऑन करने में भी क्या हो रहा है, देखो हमारा लैंप ग्लो ही कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या मिलता है, हमको हाई मिलता है, यानी कि ऑन कंडीशन का मिलता है। अब यहाँ पर देखिए हम तीसरी कंडीशन को समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा स्विच नंबर वन होगा इसको हम ऑन कंडीशन में रखेंगे और स्विच टू को ऑफ कंडीशन में। तो आउटपुट हमें वन मिलेगा, जिस कारण हमारा लैंप क्या करेगा, यहाँ पर ग्लो करता है। तो ये हमारा स्विच फर्स्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में ऑन करते हैं। ऑन करिए इसको, देखो ये स्विच वन हमारा ऑन हो चुका है और स्विच टू को हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में ऑफ की कंडीशन में डालेंगे। तो इसको हमने ऑफ कर दिया है। तो देखो हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, जिस कंडीशन में हमारा लैंप क्या होगा, ग्लो होगा। अब इसके हम चौथी कंडीशन की बात करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम स्विच वन को भी ऑन करते हैं और स्विच टू को भी ऑन करते हैं। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, हमको जीरो रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, देखो हमारा स्विच पहले से फर्स्ट ऑन है, अब हम सेकंड को भी ऑन करते हैं। तो सेकंड को ऑन जैसे ही हम करेंगे, देखो इस प्रकार से हमारा आउटपुट क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। इस कंडीशन में हमारा लैंप कोई भी ग्लो नहीं करेगा। अगर हम ऐसी कंडीशन को विदाउट रेजिस्टेंस के करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हमने यहाँ पर क्या कराएगा, हाई रेजिस्टेंस का प्रतिरोध को यूज किया है। तो इस प्रकार जो हमारा ये कौन सा गेट होता है, नैंड गेट, ये एंड गेट के क्या करता है, अपोजिट कार्य करता है। तो इसको हम एक बार इसके डिजिटल ये ट्रेनर जो है इसकी सहायता से चेक करके देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमारा हम पहले पहचानते हैं अपने कि हमारा कौन सा इसमें नैंड गेट है। तो ये सिंबल देखो हमारा नैंड गेट का दिखाया गया है, जैसा कि हमने यहाँ पर इस प्रकार से ये बना रखा है। तो नैंड गेट के सिंबल में क्या होता है, यहाँ पर नॉट का पोर्शन लगा होता है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, देखो नैंड गेट में क्या हमने नॉट का सिंबल लगा हुआ है। होता क्या है, देखो एंड गेट के समान होता है, अंतर केवल इतना होगा कि यहाँ पर नॉट का सिंबल यूज करते हैं। अब इसको हम टेलर की सहायता से यहाँ से इनपुट सिग्नल देते हैं, इसको और इसको। अब इस प्रकार हम इसको इनपुट सिग्नल देते हैं, देखो इसको यहाँ पर से और इसको यहाँ पर से। ये दे दिया इन्होंने पहले वाले को इनपुट, अब दूसरे को हम इनपुट देंगे। इस प्रकार से दूसरे को भी इनपुट देते हैं। अब जो इसका ये आउटपुट पॉइंट है, इसको हम मीटर में दिखाने के लिए यहाँ पर कनेक्ट करेंगे एक वायर के थ्रू। इस प्रकार से अब देखिए जब हम इसको ऑन करेंगे तो ऑन करने पर क्या होता है, जब इस पोर्शन को हम ऑन करेंगे यहाँ से तो सप्लाई यहाँ पर पहुँचती है और इस स्विच की सहायता से हम क्या करते हैं, टॉगल स्विच की सहायता से इसको सिग्नलों को देते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी क्या होती है कि दोनों को हम क्या करते हैं, जीरो जीरो देते हैं। तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, वन मिलता है। तो देखो इस कंडीशन में हमारे दोनों क्या है, सिग्नल यहाँ पर जीरो जीरो में कनेक्टेड है। अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसको ऑन करिए, इसके मेन स्विच को। देखो ऑन करने के बाद आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा सर्किट क्या रहेगा, ऑन कंडीशन में रहेगा, जैसा कि हमारा लैंप क्या हो रहा था, ग्लो हो रहा था। अब दूसरी कंडीशन जो आती है उसमें क्या होता है, हम पहले वाले को जीरो और दूसरे वाले को क्या करेंगे, वन करेंगे। तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, तो इसके दूसरे वाला सिग्नल को हम देते हैं यहाँ पर वन सिग्नल। यहाँ पर देखिए तो आउटपुट हमें फिर भी क्या मिल रहा है, यहाँ पर वन मिलता है। तो इस कंडीशन में हमारा लैंप क्या होगा, ग्लो करेगा, यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इस कंडीशन में भी काम करेगा, नैंड गेट की कंडीशन में। अब तीसरी कंडीशन में क्या होता है, देखो फर्स्ट वाले को हम वन देंगे और दूसरे वाले को क्या देंगे, यहाँ पर जीरो से कनेक्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो इसको वन देते हैं यहाँ पर से और नीचे वाले को हम जीरो कर देंगे। तो इस कंडीशन में देखो आउटपुट हमें क्या मिलता है, वन मिलता है। और इस कंडीशन में भी हमारा क्या होता है, सर्किट वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पर चौथी कंडीशन में क्या होता है, दोनों को हम इनपुट सिग्नल में वन देते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है।
दोनों को 1 देने के लिए हम यहाँ पर से 1 देंगे इसको। देखो पहला भी 1 और सेकंड भी 1, तो इस कंडीशन में हमारा ये वर्क नहीं करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, यहाँ पर 0। तो इस प्रकार हमने आज कौन से गेट को कर दिया है, नैंड गेट को। तो नैंड गेट में हमने क्या क्या समझा है, पहले हमने इसके कैसे इसका सिंबल को पहचानते हैं। तो इसका सिंबल डी के आकार का होता है, किसकी तरह, एंड गेट की तरह। अंतर यह होता है केवल इसमें यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम, नॉट। और उसी प्रकार जो इसका फंक्शन होता है वो होता है y बराबर a इंटू बी, किसके समान, एंड गेट के समान। और ऊपर क्या लग जाता है इसमें, केवल नॉट का सिंबल, क्योंकि जो हमारा नैंड गेट होता है ये नॉट गेट प्लस एंड गेट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अगर हमें इसको सर्किट में बनाना है तो इस प्रकार से हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार हो गया ये। थैंक यू।